दोस्तों जैसा कि आप सभी के सीटेट की आंसर की जारी हो चुकी है, आप सभी ने देख भी लिया होगा। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम जो है कुछ क्वेश्चन पर उनके ABCDEF या फिर Z लिखा हुआ शो कर रहा है। मीन्स जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये आंसर की। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका जो आंसर करेक्ट है तो वो यहाँ पे या तो A लिखा आ रहा है या फिर BCDEF करके या फिर Z लिखा आ रहा है। Z को लेकर के ज़्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम ये आंसर की में जो है Z लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ABCDEF और Z क्यों लिखा हुआ आ रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या ये जो है आपका नंबर बढ़ा सकता है इस तरह से लिखा हुआ, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। चाहे आप दोस्तों आपने पेपर फर्स्ट दिया हो या फिर सेकंड दिया हो या आपने दोनों पेपर दिया हो, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे आप सभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी भर्ती से रिलेटेड आपको ऑथेंटिक अपडेट जो है टाइम पर मिलती रहे। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे ये आपका पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड की आंसर की है। और ये चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, जैसा कि मैंने बता ही दिया है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, सभी के साथ ऐसा ही है। तो ये आपका मेन पेपर है, मीन्स मेंस पेपर जो आपका 3 सब्जेक्ट होता है 90 क्वेश्चन तक, वो आपका मेंस पेपर ये यहाँ पे मैथ साइंस का है। तो इससे रिलेटेड आप सभी समझ लीजिएगा, चाहे आपने SST का दिया हो, चाहे आप सोशल से रहे हो या फिर मैथ साइंस से रहे हो, आप लोग यहाँ पे उस हिसाब से समझ लीजिएगा। क्योंकि ये जो ABCDEF और जो है Z करके जो दिया है उसके बारे में मैं यहाँ पे आप सभी को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका मेंस वाला जो 90 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ये आपकी जो सीरीज़ है वो दी है। सेट जो है ये I का है और यहाँ पे बहुत से बच्चों को मैच करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपका जो भी सेट हो IJKL जो भी सेट होगा, आप उस सेट से आपका जो सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे मैथ लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैथ लिखा हुआ है। तो जो इन बच्चों का मैथ या साइंस होगा तो आप लोग इससे मैच कर सकते हैं। और जिनका जो सोशल साइंस के बच्चे होंगे उनका नीचे दिया गया है। तो पहले आपको 90 तक मैच करना है, उसके बाद जो है आप लोग अपना जो लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज फर्स्ट में जो होगा, लैंग्वेज सेकंड में होगा। बहुत से बच्चों कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है मैच कराने में। उनके जो नंबर थे, उन्होंने जो पहले एग्ज़ाम दे करके आए थे तो मैच किए थे, तो उस हिसाब से उनके नंबर बहुत ज़्यादा या तो कम हो गए हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है उन लोग के बीच। तो रीज़न यही है कि आप सभी ने अभी अच्छे से मैच नहीं किया है। तो दोस्तों आप लोग 90 तक ऐसा करिए कि जो आपकी बुकलेट सेट है उससे यहाँ से मैच करिए। उसके बाद जो लैंग्वेज होगा, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि A लिखा हुआ आ रहा है, A का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। पहले यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है वो J का दिया हुआ है और ये भी देखिए आपका मैथ का ही है, मैथ का सेट था। और ये आपका K सेट है, ये भी आपका मैथ का है। और दोस्तों यहाँ पे नीचे आप जब जाएंगे ये आपका देखिए L का सेट है और यहाँ ये भी मैथ का है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो SST वाले बच्चे होंगे उनका देख सकते हैं I का सेट है, इसी तरह IJKL करके है और यहाँ पे पूरा सेट दिया गया है। सभी सेट है, आप लोग सीरियल वाइज सब कुछ देख सकते हैं। L का है। और अब यहाँ पे जो है आप लैंग्वेज को देखेंगे तो यहाँ से लैंग्वेज आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश देखिए आपका, देखिए कोड जो दिया गया है वो इंग्लिश यहाँ पे पेपर सेकंड करके दिया है। और जो भी आपका हो लैंग्वेज फर्स्ट में, आपका जो भी हो, तो 91 से लेकर 120 तक आपका लैंग्वेज फर्स्ट होगा और लैंग्वेज सेकंड जो होगा वो 121 से 150 तक होगा। तो लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड, आपने मान लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश को आपका मैच करना है। लैंग्वेज सेकंड में अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी मैच करना है। उस पर कोड भी दिया गया होगा कि आपका कोड क्या है, आपका एडमिट कार्ड पर भी कोड दिया होता है। तो ये सारी चीज़ें थी इसको लेकर के। दूसरा दोस्तों जो हम लोग मेन पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, जिस पर हम लोग बात करने वाले थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है उसके सामने जो आंसर की है वो ABCD या Z करके क्यों दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब जो है अगर जिन बच्चों के क्वेश्चन नंबर पे अगर A शो कर रहा होगा तो A का मतलब है कि उस क्वेश्चन, यानी मान लीजिए आपका 75 नंबर है और इस पर जो है आपका A शो कर रहा है, तो ये समझ जाइए कि 75 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर यानी ऑप्शन जो है 1 और 2 दोनों करेक्ट है, इसलिए वो A शो कर रहा है। अगर A शो कर रहा है, A का मतलब है कि 1 और 2 दोनों ऑप्शन उसका करेक्ट है। B में आप देख पा रहे 1 फर्स्ट और थर्ड ये 2 ऑप्शन इसके B अगर लिखा होगा जिन बच्चों में, उन पे जो है 1 और थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होंगे। C जिन पर लिखा आ रहा होगा उनका जो ऑप्शन है 1 और फोर्थ वाला जो है ये करेक्ट होगा। और D जिन पर लिखा हुआ आ रहा है उनका जो ऑप्शन होगा सेकंड और थर्ड वाला करेक्ट होगा। और E जिन पर लिखा आ रहा है वो 2 और 4 जो है उस पर जो है करेक्ट होगा। F जिनका होगा वो थर्ड और फोर्थ होगा और Z जिन पर लिखा होगा वो ऑल होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस लिए दिया गया है। तो आप दोस्तों देखिए, अगर जिनका मेन जो है आपका
जो मेन पेपर है उनमें इस तरह से आ रहा है, जेड लिखा हुआ आ रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि एक नंबर सभी बच्चों को वहाँ मिलने वाला है, सभी को कॉमन नंबर यहाँ पे मिलेगा। अगर मान लीजिए वही चीज़ जो जेड शो कर रहा है वो आपका किसी लैंग्वेज में शो कर रहा है, यानी इंग्लिश में शो कर रहा है या फिर हिंदी में शो कर रहा है या फिर जो उर्दू में शो कर रहा है, जो भी आपके लैंग्वेज 22 लैंग्वेज में से कोई भी हो, अगर वहाँ पे जेड या ABCD करके कुछ भी शो कर रहा है तो वो उन्हीं लैंग्वेज वाले बच्चों को उसमें कॉमन नंबर मिलेगा, वो सबको नहीं मिलेगा। लैंग्वेज में अगर मिलेगा तो जो जिन बच्चों ने वो लैंग्वेज लिया होगा उन बच्चों को सिर्फ मिलेगा। अगर जो है मेंस पेपर में अगर आपको इस तरह का दिख रहा है तो वो सभी बच्चों को इक्वल दिया जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि इसको लेकर के बहुत से बच्चों के मन में डाउट थे, बहुत से कमेंट आ रहे थे कि मैम ऐसा क्यों शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है। तो ऐसा समझ जाइए, अगर ऐसा है तो आपको कॉमन नंबर मिलने वाला है। जिन बच्चों का जैसे जो जनरल वाले बच्चे हैं 89 है या OBC SC वाले हैं उनके 81 है, तो आप लोग जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आपको एक नंबर और चाहिए होगा। तो इस तरह से आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। और क्वेश्चन चैलेंज को लेकर के जो डेट दी गई है दोस्तों, आपको उस डेट के अंदर ही आपको चैलेंज करना है। और आपका जो रोल नंबर है, आप जब CTET की ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी CTET.nic.in पर जाएंगे, इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सभी को पूरा डिटेल बताया है, जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर आपको किस तरह से चैलेंज करना है, आपको जिस भी क्वेश्चन में लग रहा है कि ये क्वेश्चन इन्होंने इसकी आंसर सी करेक्ट नहीं दी है, ये सही है, तो आप वहाँ चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए आपको वहाँ 1000 रुपीज़ जो है पेमेंट करना होगा। अगर दोस्तों ये आप अगर चैलेंज करते हैं तो वो जो है सही पाया जाता है बोर्ड की तरफ से, तो वो जो आपका पेमेंट है वापस कर दिया जाएगा और आपका नंबर भी सबका जो है सबको कॉमन नंबर दिया जाएगा। अगर जो गलत पाया जाता है तो आपका जो पेमेंट आपने किया है वो वापस नहीं आएगा और ना ही आपको नंबर मिलेगा। तो जो भी करिएगा आप लोग सोच समझ के, आपके पास अभी टाइम है तो सोच समझ लीजिए। और ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके बारे में मैंने बताया भी है कि जैसे कुछ बच्चे हैं उतना जो है पेमेंट नहीं कर सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप कई बच्चे मिल करके, जैसे 1000 फीस अगर है तो कई बच्चे मिलके, मान लीजिए 10 बच्चे मिलके 100 रुपये ही अगर आप लोग पेमेंट करते हैं एक क्वेश्चन पे, तो अगर कोई एक ही बच्चा अगर करेगा तब भी जो है वो सभी बच्चों को वहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो है अपने अपना करेगा तभी सबको मिलेगा। अगर एक बच्चा भी कर दिया, जितने भी CTET में जितने आवेदन किए हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिन बच्चों ने, अगर एक बच्चा भी करेगा तो आप सभी को वहाँ पे नंबर मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे आपका इससे रिलेटेड जो डाउट था, दूसरा OMR शीट को लेकर के काफ़ी बच्चों के कमेंट हैं। जैसे कुछ के जो है बस उन्होंने पूरा बबल नहीं फिल किया है, बस हल्का सा वहाँ पे निशान लगाया है, तो क्या उनके नंबर काउंट होंगे या नहीं होंगे। और जो है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बुकलेट जो सेट है वहाँ पे फिल करना भूल गए हैं, उन्होंने राइट तो किया है बट वो बबल फिल करना भूल चुके हैं। कहीं जो है रोल नंबर में, तो कहीं सेट में या फिर लैंग्वेज कोड को लेकर के, इस तरह से उनके OMR शीट में गलतियाँ हुई हैं। तो उनके कमेंट आ रहे हैं कि मैम क्या जो है हम लोग का जो रिजल्ट है वो आएगा या नहीं आएगा, कहीं रुकेगा तो नहीं। तो मन में कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। तो दोस्तों इसको लेकर के मैं एक वीडियो के माध्यम से और OMR शीट को लेकर के सारी चीज़ें आपको क्लियर बताऊंगी कि किस तरह से आपने किया है और किस तरह से आपका रिजल्ट रुकेगा या नहीं रुकेगा, आएगा या नहीं आएगा, आपको डरने की ज़रूरत है या नहीं है, सब कुछ उस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगी। तो आप लोग इसके बाद वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी जो कुछ भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।